हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा, स्कॉ क्लेवर से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट। वेलकम टू आवर डेली एडिटोरियल एनालिसिस पॉडकास्ट। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर के जनवरी 23, 2026 के 2 एडिटोरियल्स को डिटेल में समझेंगे, सेंटेंस बाय सेंटेंस। अगर आप इस एडिटोरियल का एक और भी डिटेल्ड ब्रेकडाउन चाहते हैं तो हमारी एडिटोरियल एनालिसिस वेबसाइट ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ आपको हर एडिटोरियल के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी मिलेंगे। और हाँ, इन एडिटोरियल्स की इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरीज वाली प्रीमियम पीडीएफ हमारे स्कॉ क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर फ्री में अवेलेबल है। चैनल ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एक छोटी सी टिप, अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन समझ ना आए तो फील फ्री टू पॉज एंड एनालाइज एवरी सेंटेंस। हो सके तो समझने के बाद उस सेंटेंस को 2 बार जोर से पढ़ें। बिलीव मी, अगर बिगिनर्स ऐसा करते हैं तो 6 मंथ्स में उनकी इंग्लिश नॉलेज ड्रास्टिकली इम्प्रूव होगी। चलिए अब शुरू करते हैं। आज का पहला एडिटोरियल है टाइटल वेलकम डी-एस्केलेशन ऑन डोनाल्ड ट्रंप, ग्रीनलैंड एंड यूरोप। स्वागत योग्य तनाव में कमी, डोनाल्ड ट्रंप, ग्रीनलैंड और यूरोप पर। सबटाइटल यूरोप और बाकी दुनिया को अभी भी अमेरिकी चालों से सावधान रहना चाहिए। In a move that brings a sense of relief to European nations and NATO members, एक ऐसे कदम में जो यूरोपीय देशों और नेटो सदस्यों के लिए राहत की भावना लाता है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन अ स्पीच एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एट दावोस, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक भाषण में appeared to back down from the possibility of the use of force to acquire Greenland, ग्रीनलैंड का अधिग्रहण करने के लिए बल प्रयोग की संभावना से पीछे हटते हुए दिखाई दिए। An autonomous Arctic territory administered by Denmark, जो डेनमार्क द्वारा प्रशासित एक स्वायत्त आर्कटिक क्षेत्र है। Simultaneously, he hit out at world leaders, साथ ही उन्होंने दुनिया के नेताओं पर निशाना साधा, जिसमें कनाडा, फ्रांस और स्विट्जरलैंड जैसे मित्र देश भी शामिल थे। His remarks came after weeks of rising tension over his earlier proposal. उनकी ये टिप्पणी उनके पहले के प्रस्ताव पर हफ्तों से बढ़ रहे तनाव के बाद आई, to impose on 8 European countries a 10% tariff on any and all goods beginning on February 1, जिसमें 8 यूरोपीय देशों पर 1 फरवरी से किसी भी और सभी सामानों पर 10% का टैरिफ लगाने की बात थी, which was then set to increase to 25% on June 1, जिसे बाद में 1 जून को 25% तक बढ़ाया जाना था, until an agreement was reached for the US to purchase or otherwise acquire Greenland, जब तक कि अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड को खरीदने या किसी अन्य तरीके से हासिल करने के लिए कोई समझौता नहीं हो जाता। Given the broader context of the Trump administration using military force to kidnap Venezuelan President Nicolas Maduro to the US, ट्रंप प्रशासन द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को यूएस में किडनैप करने के लिए सैन्य बल का उपयोग करने के व्यापक संदर्भ को देखते हुए, and it hinting publicly at similar interventions in the affairs of Colombia, Cuba, Iran and Mexico, और कोलंबिया, क्यूबा, ईरान और मेक्सिको के मामलों में इसी तरह के हस्तक्षेप का सार्वजनिक रूप से संकेत देने को देखते हुए, European nations came close to retaliating with an anti-coercion instrument. यूरोपीय देश एक anti-coercion instrument यानी जबरदस्ती के खिलाफ एक उपाय के साथ जवाबी कार्रवाई करने के करीब आ गए थे। That is a counter-tariff facility targeting the business of major US tech firms in the EU, जो कि EU में प्रमुख अमेरिकी टेक फर्मों के कारोबार को निशाना बनाने वाली एक काउंटर-टैरिफ सुविधा है। After Mr. Trump's Davos comments, however, हालांकि श्री ट्रंप की दावोस टिप्पणियों के बाद, the focus has shifted to what he described as the framework of a future deal with respect to Greenland and in fact the entire Arctic region. ध्यान उस बात पर चला गया है जिसे उन्होंने ग्रीनलैंड और वास्तव में पूरे आर्कटिक क्षेत्र के संदर्भ में भविष्य के सौदे का ढांचा बताया है। Hinting that the time frame of such a deal would be infinite, ये संकेत देते हुए कि इस तरह के सौदे की समय सीमा अनंत होगी। Mr. Trump also indicated that additional discussions on Greenland are ongoing. श्री ट्रंप ने ये भी संकेत दिया कि ग्रीनलैंड पर अतिरिक्त चर्चा जारी है। Relating to the $175 billion Golden Dome Missile Defense Plan, जो $175 billion के Golden Dome मिसाइल रक्षा योजना से संबंधित है। To position US weapons in space, जिसके तहत अमेरिकी हथियारों को अंतरिक्ष में स्थापित किया जाना है। Troubling though the strident rhetoric out of Washington was on the subject of taking over Greenland, हालांकि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के विषय पर वॉशिंगटन से आने वाली strident rhetoric यानी कठोर बयानबाजी परेशान करने वाली थी।
The deeper institutional malaise that the conversations at Davos hinted at relate to the gradual breakdown of the rules-based international order, लेकिन दावोस में हुई बातचीत ने जिस गहरी संस्थागत बेचैनी का संकेत दिया, वो नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के धीरे-धीरे टूटने से संबंधित है। Canadian Prime Minister Mark Carney poignantly alluded to this dysfunction in global trading and financial systems. Canadian प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने वैश्विक व्यापार और वित्तीय प्रणालियों में इस खराबी की ओर मार्मिक रूप से इशारा किया। And trends in migration and climate change mitigation policies और प्रवासन और जलवायु परिवर्तन शमन नीतियों के रुझानों की ओर भी इशारा किया। He said that great powers were now using economic integration as weapons. उन्होंने कहा कि बड़ी शक्तियां अब आर्थिक एकीकरण को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। Tariffs as leverage, टैरिफ को एक फायदे के रूप में, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोअर्जन, वित्तीय बुनियादी ढांचे को जबरदस्ती के रूप में, एंड सप्लाई चेन्स एज वल्नरेबिलिटीज टू बी एक्सप्लॉइटेड, और सप्लाई चेन को ऐसी कमजोरियों के रूप में जिनका फायदा उठाया जा सके। He warned a vast swathe of middle powers of the world that contend with the complexities of this rivalry. उन्होंने दुनिया की मध्यम शक्तियों के एक विशाल समूह को चेतावनी दी जो इस प्रतिस्पर्धा की जटिलताओं से जूझते हैं। There is a strong tendency for countries to go along to get along. देशों में साथ चलने की एक मजबूत प्रवृत्ति होती है। To accommodate, समायोजित करने की, to avoid trouble, परेशानी से बचने की, to hope that compliance will buy safety, ये उम्मीद करने की कि अनुपालन सुरक्षा खरीद लेगा, it won't, ऐसा नहीं होगा। Indeed, countries such as India, which have lingering concerns in bilateral ties with the US, वास्तव में भारत जैसे देश जिनकी अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों में लंबे समय से चिंताएं बनी हुई हैं, Despite overall positive trends in cooperation, सहयोग में समग्र सकारात्मक रुझानों के बावजूद, would do well to consider whether his words on prioritizing rule of law over the use of brute force as a modus operandi on the global stage ring true home. उन्हें ये विचार करना चाहिए कि क्या उनके वैश्विक मंच पर पाशविक बल के उपयोग पर कानून के शासन को प्राथमिकता देने के शब्द घर पर भी सही साबित होते हैं। ये था हमारा पहला एडिटोरियल। अगर इसकी टोन की बात करें तो वो क्रिटिकल है। लेखक डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्राइडेंट रेटरिक यानी कठोर बयानबाजी की आलोचना कर रहा है। साथ ही ये रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के टूटने पर चिंता जताता है, जो इसे एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण देता है। गाइज, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। क्या आप वोकैबुलरीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद करते करते थक गए हैं? डोंट वरी, स्को क्लेवर ऐप पर जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, हमने एक यूनिक लर्निंग टेक्निक डेवलप की है। इस टेक्निक से आप एक बार पढ़ेंगे एंड यू विल नेवर फॉरगेट। तो आज ही स्को क्लेवर ऐप डाउनलोड करें और अपनी लर्निंग को आसान बनाएं। ऑल्सो हमारा ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है, प्लीज हमें कमेंट्स में बताएं। आपके फीडबैक से हमें बहुत मदद मिलती है। इसे बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, तो प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। बढ़ते हैं हमारी दूसरे एडिटोरियल की तरफ। टाइटल है अ पीस ऑफ बोर्ड ऑन इंडिया एंड डोनाल्ड ट्रंप्स बोर्ड ऑफ पीस पर, भारत और डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस पर। सब टाइटल है इंडिया मस्ट एस्च्यू टेम्पटेशन टू बी अ पार्ट ऑफ ट्रंप्स पीस बोर्ड। भारत को ट्रंप के पीस बोर्ड का हिस्सा बनने के प्रलोभन से बचना चाहिए। एस्च्यू का मतलब होता है बचना या त्यागना। अब एडिटोरियल पढ़ते हैं। India on Thursday skipped the US President Donald Trump-led Board of Peace Charter announcement held in Davos. भारत ने गुरुवार को डावोस में आयोजित यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले बोर्ड ऑफ पीस चार्टर की घोषणा को छोड़ दिया। Although the government is said to be still discussing the invitation to Prime Minister नरेंद्र मोदी to join it. हालांकि कहा जा रहा है कि सरकार अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें शामिल होने के निमंत्रण पर चर्चा कर रही है। The Board of Peace is part of the Trump administration's Phase 2 of the Gaza Peace Proposal. ये बोर्ड ऑफ पीस ट्रंप प्रशासन के गाजा पीस प्रपोजल के दूसरे चरण का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य गाजा पट्टी में सुरक्षा, मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण की देखरेख करना है और 2 स्टेट सॉल्यूशन पर बातचीत के माध्यम से इजराइल पैलेस्टाइन संघर्ष को हल करने का मार्ग अपनाना है। This was cleared unanimously by the UN Security Council. Russia and China abstained last month after Israel and Hamas agreed to a ceasefire and all living Israeli hostages were returned home. इसे पिछले महीने UN सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई थी, जिसमें रशिया और चाइना ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया।
जब इजराइल और हमास एक युद्ध विराम पर सहमत हुए और सभी जीवित इजरायली बंधकों को घर लौटा दिया गया। The proposal has been welcomed by many countries. इस प्रस्ताव का कई देशों ने स्वागत किया है। Not the least because it paused Israel's relentless bombing campaign and ground operations. खासकर इसलिए क्योंकि इसने इजराइल के लगातार बमबारी अभियान और जमीनी अभियानों को रोक दिया, in which more than 70,000 Palestinians have been killed, including 20,000 children, जिनमें 20,000 बच्चों सहित 70,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए थे, in retaliation for Hamas-led terrorist strikes in October 2023, जो अक्टूबर 2023 में हमास के नेतृत्व वाले आतंकी हमलों के प्रतिशोध में किया गया था। There are some reasons for India to seriously consider joining the BOP, as about 20 other countries already have. भारत के लिए BOP यानी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने पर गंभीरता से विचार करने के कुछ कारण हैं, क्योंकि लगभग 20 अन्य देश पहले ही शामिल हो चुके हैं। India has been a principal supporter of the Palestinian cause. भारत फिलिस्तीनी मुद्दे का एक सैद्धांतिक समर्थक रहा है, and a consistent provider of humanitarian assistance, including through the UN agency UNRWA. और UN एजेंसी UNRWA के माध्यम से मानवीय सहायता का एक निरंतर प्रदाता रहा है। And this could be an opportunity to help the brutalized Palestinian population directly and help rebuild their land. और ये क्रूरता का शिकार हुई फिलिस्तीनी आबादी की सीधे मदद करने और उनकी भूमि के पुनर्निर्माण में मदद करने का एक अवसर हो सकता है। The decision by regional powers UAE, Saudi Arabia, Israel and Turkey to join may put pressure on the Modi government to follow suit. क्षेत्रीय शक्तियों UAE, सऊदी अरेबिया, इजराइल और तुर्की द्वारा शामिल होने का निर्णय मोदी सरकार पर भी ऐसा ही करने का दबाव डाल सकता है। द रप्चर इन US-India ties, यहाँ एक वर्ड आया है रप्चर, जिसका मतलब होता है संबंधों में दरार या टूट। तो US भारत संबंधों में दरार एंड फ्रिजिलिटी ऑफ ट्रेड नेगोशिएशंस और ट्रेड नेगोशिएशंस की नाजुकता मे बी अनदर कॉज नॉट टू रिबफ मिस्टर ट्रम्प्स इन्विटेशन एट दिस स्टेज, ताकि इस स्तर पर मिस्टर ट्रम्प के निमंत्रण को अस्वीकार न करने का एक और कारण हो सकता है, as it may invoke his ire as French President Macron has, क्योंकि ये उनके ire यानी क्रोध को भड़का सकता है, जैसा कि फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ हुआ है। Neither pragmatism nor principle dictates taking such a decision in haste, however. हालांकि न तो व्यावहारिकता और न ही सिद्धांत जल्दबाजी में ऐसा निर्णय लेने के लिए कहते हैं। And a country of India's standing cannot act based on the fear of missing out on a position of influence or fear of punishment by the US. और भारत जैसी प्रतिष्ठा वाला देश प्रभाव की स्थिति से चूकने के डर से या US द्वारा दंडित किए जाने के डर से काम नहीं कर सकता। To begin with, even though the United Nations has backed the US's original plans, शुरुआत के लिए भले ही संयुक्त राष्ट्र ने US की मूल योजनाओं का समर्थन किया हो, the latest structure and mandate of the BOP appears to have been unilaterally altered. BOP की नवीनतम संरचना और जनादेश को एक तरफा से बदला जाया लगता है, and does not actually mention Gaza, according to leaked versions of the charter. और चार्टर के लीक हुए संस्करण के अनुसार इसमें वास्तव में गाजा का उल्लेख नहीं है। Mr. Trump has appointed himself as chairman with personal friends and family on the executive board. मिस्टर ट्रंप ने खुद को चेयरमैन नियुक्त किया है, जिसमें कार्यकारी बोर्ड पर व्यक्तिगत मित्र और परिवार शामिल हैं। And the charter released proposes to extend the BOP to other conflict resolution ventures, suggesting it would seek to supplant the UN itself. और जारी किए गए चार्टर में BOP को अन्य संघर्ष समाधान उद्यमों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है, जिससे ये पता चलता है कि ये खुद UN की जगह लेना चाहेगा। Secondly, while the board will appoint Palestinian technical experts, दूसरे जबकि बोर्ड फिलिस्तीनी तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति करेगा, it does not include the Palestinian leadership in any way. इसमें फिलिस्तीनी नेतृत्व को किसी भी तरह से शामिल नहीं किया गया है. An affront to all countries, including India, who have recognized Palestine, जो भारत सहित सभी देशों का अपमान है जिन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता दी है. That Mr. Netanyahu, accused of genocide by UN agencies, should be included, ये कि मिस्टर नेतन्याहू जिन पर UN एजेंसियों द्वारा नरसंहार का आरोप लगाया गया है, उन्हें शामिल किया जाना चाहिए, but not the Palestinian president, adds to that injustice. लेकिन फिलिस्तीनी राष्ट्रपति को नहीं, ये उस अन्याय को और बढ़ाता है. For India, Pakistan's decision to join the board is a red flag. भारत के लिए पाकिस्तान का बोर्ड में शामिल होने का फैसला एक खतरे का संकेत है,
Particularly if Mr. Trump decides to include the Kashmir dispute to peace plans the BOP will seek to resolve. खासकर अगर मिस्टर ट्रंप कश्मीर विवाद को उन शांति योजनाओं में शामिल करने का फैसला करते हैं जिन्हें BOP हल करने की कोशिश करेगा. The BOP's two-tier membership, offering a permanent membership for a fee of $1 million, is another red flag. BOP की 2 स्तरीय सदस्यता जो $1 अरब के शुल्क के साथ स्थायी सदस्यता प्रदान करती है, एक और खतरे का संकेत है. It will also be difficult, once on board, for India to cavil at its troops joining the International Stabilization Force, ISF, which is a non-UN initiative. एक बार बोर्ड में शामिल हो जाने के बाद भारत के लिए अपनी सैनिकों के इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स ISF में शामिल होने पर कैवल करना यानी नुक्ताचीनी करना या छोटी छोटी बातों पर आपत्ति जताना भी मुश्किल होगा, which is a non-UN initiative. Without clarity in the decision-making process of the board के निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्पष्टता के बिना, members will simply be rubber stamps to Mr. Trump's arbitrary and often illegitimate dictates on the future of the Palestinian people. सदस्य फिलिस्तीनी लोगों के भविष्य पर मिस्टर ट्रंप के मनमाने और अक्सर अवैध फरमानों या आदेशों के लिए सिर्फ रबर स्टैम्प बनकर रह जाएंगे. Instead, New Delhi must continue to consult partners on the best way forward. इसके बजाय नई दिल्ली को आगे के सबसे अच्छे रास्ते पर भागीदारों से परामर्श करना जारी रखना चाहिए. Particularly the Palestinians themselves, even as it keeps its own independent council. भले ही वो अपनी स्वतंत्र सलाह बनाए रखे. Above all, while making its decision, India must listen to its own conscience. सबसे ऊपर अपना निर्णय लेते समय भारत को अपनी अंतरात्मा की आवाज जरूर सुननी चाहिए. तो दोस्तों, ये था हमारा दूसरा एडिटोरियल. अब इसके टोन की बात करते हैं. The tone of this editorial is advisory and skeptical. एडवाइजरी इसलिए क्योंकि एडिटोरियल साफ तौर पर भारत सरकार को एक सलाह दे रहा है. इंडिया मस्ट एस्च्यू टेम्पटेशन, मतलब भारत को इस बोर्ड में शामिल होने के प्रलोभन से बचना चाहिए. ये पूरे लेख में भारत के लिए प्रॉस और कॉन्स को तौलता है और अंत में एक स्पष्ट सलाह देता है. और स्केप्टिकल इसलिए क्योंकि लेखक ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के इरादों और स्ट्रक्चर को लेकर बहुत शंकालु है. लेखक बोर्ड की लेजिटिमेसी, ट्रंप के रोल और उसके असली मैंडेट पर सवाल उठाता है जो एक गहरा संदेह दर्शाता है. तो आज के लिए बस इतना ही. उम्मीद है आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा. जाने से पहले एक एक्साइटिंग अनाउंसमेंट. क्या आप एडिटोरियल वोकैबुलरी में मास्टर बनना चाहते हैं? तो ज्वाइन कीजिए हमारी डेली एडिटोरियल वोकैब लीग हमारे टेलीग्राम चैनल पर. ये रोज शाम 7 बजे लाइव होती है. ये सिर्फ एक क्विज नहीं, ये IPL फॉर एडिटोरियल वोकैबुलरी है. इसमें मंथली लीग्स होती हैं, स्कोर्स ट्रैक होते हैं और टॉप परफॉर्मर्स को रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं. तो इंतजार मत कीजिए. Join the channel, participate in the vocab league and take your vocabulary to the next level. Joining link डिस्क्रिप्शन में है. मैं नेहा आपसे कल फिर मिलूंगी स्कोर क्लेवर के इसी पॉडकास्ट पर. तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे क्लेवर.